नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट के रणनीति कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। चूंकि मैं कराटे और आइकिडो प्रैक्टिशनर हूं तो मैं उस कॉन्सेप्ट्स को ही संभाल करके बात करूंगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक मार्शल आर्ट में यूज होता है। आप जूडो करें, केंडो करें, केंजित्सु करें, वो जो भी आप ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं उसमें ये विधियां जो रणनीति है वो उसको उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं सेन्नो वाजा। सेन का मतलब होता है एक्चुअली लिटरली आगे, अहेड, और लेकिन उसको समझने के लिए लोग ये बोलते हैं सेन मतलब समझना, अंडरस्टैंडिंग, स्थिति को भांप लेना, लेकिन उसका लिटरली मीनिंग है अहेड। यहाँ पर मैं थोड़ा एक दिमाग में बात आगे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे बहुत से मित्र जो हैं फेसबुक पर जो कराटे सिखाते हैं, स्पेशली हमारे इंडिया के लोग जो है वो अपने नाम के आगे लिखते हैं सेंसाई, SENSAI। एक्चुअली वो लिखना चाहते हैं टीचर उस या प्रशिक्षक, तो वो उसका होता है स्पेलिंग SENSEI। सेंसाई यानी SAI का मतलब, सेंसाई का मतलब होता है डेलिकेट, और सेंसेई का मतलब होता है द पर्सन हु बॉर्न बिफोर। सेन मतलब आगे, बिफोर। तो सेंसेई जो है वो का मतलब होता है कि द पर्सन हु हैज बॉर्न बिफोर यू, यानी कि उस पथ पर वो आदमी आपसे पहले चला है, इसलिए उसको सेंसाई कहा जाता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने नाम की स्पेलिंग अगर SENSAI लिखे हैं तो उसको चेंज करके SENSEI कर दें। देखिए, मेरा आपको करेक्शन करना नहीं है। ये मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस के जो उनका बेस हुआ करता, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मतलब तुलसीदास ने अपने इंजॉयमेंट के लिए रामचरितमानस की संरचना कर दी। उसी तरह से मैं ये वीडियो जो है अपने सुख के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए मैं बनाता हूँ और लोगों तक भेजता हूँ कि अगर किसी को इसमें से कुछ मिल जाए और अच्छा लगे और उसका मार्गदर्शन हो तो मैं बहुत भाग्यशाली बनूंगा। तो मैं कोई ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ। अगेन मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, जैसे तुलसीदास ने लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखि कागद कोरे। मैं भी सीख रहा हूँ, जैसे हर एक मार्शल आर्टिस्ट सीखता है उसी तरह से मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन जो मैंने 40 साल में सीखा है उसको मैं अब जो है टाइम मिला है, मुझे रिटायरमेंट होने के बाद मेरे को जब टाइम मिला तो मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने सीखा है आने वाले समय के लिए, आने वाले जनरेशन और हमारे समाज को भी वो काम दे, इसके लिए मैं उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो कॉन्सेप्ट की हम आज बात कर रहे हैं वो बोलते हैं सेन्नो वाजा। सेन्नो वाजा मतलब रणनीति, कैसे आप प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, सेन का मतलब होता है बिफोर यानी अहेड। तो ये 3 तरह से बांटा गया है। इसको बोलते हैं गोनो सेन, पहला बोलते हैं गोनो सेन, दूसरे को बोलते हैं सेन्नो सेन, और तीसरे को बोलते हैं सेन सेन नो सेन। सेन सेन नो सेन को कई बार लोग ताइनो सेन भी बोलते हैं। और ये जो तीनों प्रिंसिपल है जो रणनीति तैयार करने की, इसके लोग जैसे जिसकी जानकारी है उसके हिसाब से वो अपना अपना एक्सप्लेनेशन करता है। मेरी जो जानकारी है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आपको अपने तरफ से बताने की कोशिश करूंगा। बहुत से जगह पर बहुत से लोग अपने अपने ढंग से उसको एक्सप्लेन किए होंगे, लेकिन मैं अपने ढंग से जो मैंने समझा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली ये प्रिंसिपल को पॉपुलराइज किया मियामोतो मुसाशी ने। मियामोतो मुसाशी अगर आप जानते होंगे तो एक जापान के बहुत ही बड़े स्वॉर्ड्समैन हुआ करते थे। उन्होंने कभी भी अपने तलवारबाजी में, युद्ध विद्या में कभी भी हारे नहीं, और उन्होंने ये जो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया वो उन्होंने
उस प्रिंसिपल को लेकर के, उस सिद्धांत को लेकर के, उस नीति को लेकर के अलग अलग लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। उनकी एक बहुत ही अच्छी बुक है, दो बुकें हैं उनकी, गोरिन नो शो, द बुक ऑफ फाइव रिंग एंड दोकोदो द पाथ ऑफ एलोनेस। अगर आप ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर है तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि ये बुक जरूर पढ़िएगा। उसमें वो जो है कि खाली मियामोतो मुसाशी खाली वो फाइट नहीं करते थे, वो दिमाग से खेल करते थे। तो जब दिमाग से आप खेल खेलते हो तो खाली फिजिकल ही आप यूज नहीं करते हो। इसलिए मैं हमेशा जब भी कभी कोई बात करता हूं तो मैं बोलता हूं मार्शल आर्ट्स कॉन्सेप्ट में शिनगी ताई का बहुत जरूरी है। बिना शिनगी ताई यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये जो तीनों चीजें हैं, जो उसका एक मिलाव होकर के ही एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनता है। और रणनीति के बिना अगर आप कोई भी चीज करते, चाहे आप स्पोर्ट्स कराटे में हो, चाहे ट्रेडिशनल कराटे में हो, कहीं पर भी हो, या आप बिजनेस में इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, आगे चल के हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे इसको हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इसको डेली लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं। तो शिनगी ताई जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है एक मार्शल आर्टिस्ट को तैयार करने के लिए, और उसके लिए ये जो तीनों प्रिंसिपल हैं, गो नो सेन, सेन नो सेन एंड सेन सेन नो सेन, वो बहुत जरूरी है। तो लेते हैं पहला गो नो सेन। गो नो सेन मतलब कि जिसमें अटैक पहले हुआ है और आप उसको बाद में डिफेंड करते हैं, यानी टाइमिंग देखिए, अटैक फर्स्ट लेटर डिफेंड। तो जब आप अटैक करता है कोई तो उसके बाद में आप उसको डिफेंड करते हैं, दैट स्टेज इज कॉल्ड गो नो सेन। दूसरा स्टेज है सेन नो सेन। सेन नो सेन जब उसको बोलते हैं जब भी अटैकर अटैक करता है और उसी टाइम पर आप डिफेंड करते हैं और डिफेंड के साथ अपना काउंटर अटैक करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेन नो सेन, यानी साइमल्टेनियसली एक साथ ही आप करते हैं। तीसरा जो है सेन सेन नो सेन। सेन सेन नो सेन मतलब जैसे ही आपने आभास कर लिया कि सामने वाला मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, उसके अटैक से पहले ही आप अटैक कर देते हैं, उसके लिए इसको बोलते हैं सेन सेन नो सेन, यानी उसके चालू करने से पहले, उसके आरंभ करने से पहले आप आरंभ कर जाते हैं। और उसी को सेन नो सेन को लेकर ताई नो सेन बोलते हैं। ताई यहाँ पर जो है ताई जापानीज में बॉडी को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर है ताई मतलब वेक, इंट्यूशन, आप समझते कैसे उसको पहले ही आप समझ लो उसको, दैट इज कॉल्ड ताइनोसेन। तो यहाँ पर उसके लिए इसको ताइनोसेन बोला जाता है। ये तो तीन चीजें, गोनोसेन, सेनोसेन एंड सेंसोनोसेन, ये तीन चीजें जो हैं वो आपको रणनीति तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है। जब भी आप स्पोर्ट्स कराटे में हैं तो भी आप अपने जब कुमिते करते हैं, चाहे सीआई कुमिते करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके अपोनेंट में कैसे मैं स्कोर कर सकूं, या आप ट्रेडिशनल काम करते हैं तो आप उसके ऊपर जीतने की कोशिश करते हैं, इसको कैसे मैं पराजित कर सकूं। या बिजनेस में जब आप इसी कॉन्सेप्ट को लाते हो तो आप ये सोचते हो कि इसको मैं कैसे इस कॉन्सेप्ट से मैं अपने आप को लेकर के आऊं। तो इसी प्रिंसिपल पर अगर आप एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आर्ट ऑफ वार। आर्ट ऑफ वार sun tzu की कंपाइलेशन बुक है। sun tzu एक चाइना के सेनापति हुआ करते थे, चाइना में, वो अलग कहानी है आर्ट ऑफ वार। आर्ट ऑफ वार के ऊपर बहुत से बुक लिखे गए एक्सप्लेन करके, और बहुत सी यूनिवर्सिटियों में उसके ऊपर अलग अलग रूप से उसको पढ़ाया जाता है। किसी आर्ट ऑफ वार फॉर बिजनेसमैन, आर्ट ऑफ वार फॉर एंटरप्रेन्योर, आर्ट ऑफ वार फॉर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। तो आर्ट ऑफ वार जो sun tzu ने जो उन्होंने लिखा था उसमें उनका भी एक प्रिंसिपल था। पहला प्रिंसिपल था, इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ यू नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। यानी आप अपने को जानते हो और अपने दुश्मन को जानते हो, तो आपको 100 भी लड़ाई लड़ना पड़े तो आपको घबराने की बात नहीं, क्योंकि आपको रिजल्ट मालूम है। दूसरा उनका प्रिंसिपल था, इफ यू नो योरसेल्फ बट नॉट द एनिमी। क्या बोलते हैं? इफ यू नो योरसेल्फ, यानी आप अपने को जानते हो लेकिन अपने दुश्मन को या काउंटर पार्ट को नहीं जानते हो, तो एवरी विक्ट्री गेन्ड यू विल आल्सो सफर ए डिफीट। अगर आपको विजयी बनते हो आप, तो भी चांसेज है कि कहीं ना कहीं आपको पराजित होना पड़ेगा, क्योंकि आप दुश्मन के बारे में नहीं जानते हो।
तीसरा उनका बहुत अच्छा कोट था, इफ यू नो नाइदर द एनिमी नार योर सेल्फ, या तो आप अपने बारे में भी नहीं जानते हो और तो अपने दुश्मन को भी नहीं जानते हो, तो हर एक बैटल में यू विल सकम्ब इन एवरी बैटल, यानी हर एक बैटल में आपको पराजय या आपको नुकसान होने ही वाला है। उनका मतलब यह था कि ट्रू विक्ट्री इज रिलाई ऑन विनिंग द बैटल विदाउट द बैटल, यानी आपको दुश्मन के खेमे में ऐसा आप माहौल तैयार कर दो कि वो आपको बैटल करने की जरूरत ना पड़े, युद्ध करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए रणनीति होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी आप, जैसे मार्शल वर्ड ही है, मार्शल का मतलब ही युद्ध विद्या है, तो मार्शल जो है वो युद्ध विद्या है, इसके लिए ही उसको आगे आपको रणनीति के से साथ ही चलेंगे। पहले कारपोरेट हाउसों में प्लानिंग डिपार्टमेंट होता था, अगर आप सर्विस करते होंगे तो आप जानेंगे कि कारपोरेट में कारपोरेट प्लानिंग डिपार्टमेंट होता था। अब वो चेंज होकर के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया। स्ट्रेटेजिक मतलब यही रणनीति तैयार करना, गो नो सेन, सेन नो सेन, सेन सेन नो सेन। मैं कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई सिली क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कौन सा मार्शल आर्ट्स गुड है। आइकिडो, अगर आप देखेंगे आइकिडो का नाम यूट्यूब पर, तो सब लोग उसका मजाक उड़ाता है कि यूट्यूब मीन्स आइकिडो इज नॉट गुड फॉर द सेल्फ डिफेंस। लेकिन मैंने यूज किया है। मैं मुंबई के टॉप डिस्कोथिक को, जब भी मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता था, तो मैंने टॉप डिस्कोथिक हुआ करता था, उसमें मैंने आइकिडो की टेक्निक यूज करके बहुत से झगड़ों को मैंने सुलझाया है। नाम तो नहीं ले सकता, उस समय के जो आज के टॉप स्टार हुआ करते हैं, उस समय वहाँ पर आते थे, बिना इंजरी किए उनको मैंने डिस्कोथिक से बाहर निकालता था। तो आइकिडो सेल्फ डिफेंस के लिए टेक्निक है, और कराटे सेल्फ डिफेंस के लिए टेक्निक है, जूडो सेल्फ डिफेंस के लिए टेक्निक है। कोई आर्ट एक दूसरे से कंपीट नहीं करता है। एवरी आर्ट इज डिजाइन फॉर डिफरेंट पर्पज। उसको जो प्रैक्टिशनर है उसके टेक्निकल स्किल पर डिपेंड करता है, उसकी रणनीति क्या है। अगर उसकी रणनीति बराबर नहीं है तो वो कोई भी आर्ट हो, कराटे हो, आइकिडो हो, जूडो हो, कोई भी हो आर्ट, एक दूसरे आर्ट के साथ में वो कंपीट नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक आर्ट के रूल रेगुलेशन और उसका पर्पज अलग है। तो जो रणनीति की मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकल स्किल की बात कर रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है ये सेन्नो वाजा समझने के लिए। अगर आप रियली मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर हैं तो मैं इनकरेज करूंगा कि आप इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करें। जब एक रणनीति आप तैयार करते हैं, तो जब ये उसमें आपके पास में 3 ही ऑप्शन है, 3F बोलते हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। या तो आप फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, या आप समझते हैं कि भाई मैं इस फाइट में नहीं उतर सकता हूं, आप वहां से खिसकने की तैयारी कर देंगे। तीसरा हो जाता है आप सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक लग जाता है और आप वहीं पर अटके रह जाते हैं। तो पहले 2 चीजें तो ठीक है, या तो आप फाइट कर रहे हैं या तो फ्लाइट कर रहे हैं, वो तो ठीक है। फ्रीज वाला जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। इसके लिए हमेशा आपको क्या करना है, आपका हैंड, लेग और आई का कोऑर्डिनेशन हमेशा सही मैनेज होना चाहिए। तो जो सेन्नो वाजा है उसमें क्या है, आपको 3 चीजें हैं। पहला क्या है, एंटीसिपेटिंग, रिएक्टिंग एंड डोमिनेटिंग। यानी कि आप पहले ही जब कहीं पर जाते हो और देखो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, एंटिसिपेट कर रहे हो कि आप हो क्या रहा है, और उसको बाद में उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हो और उसके ऊपर आप हावी होने की कोशिश करते हो। तो ये रणनीति तैयार करने के लिए जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, गो नो सेन, सेन नो सेन, सेन सेन नो सेन, वो आप उसको अपने हिसाब से उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करिए और पढ़िए। इसके लिए जरूरी क्या चीज है, जैसे मैंने बोला कोऑर्डिनेशन, हैंड, लेग एंड आई का कोऑर्डिनेशन, वही बराबर फिर सिग्नल देगा ब्रेन को, और ब्रेन अपने आप को करता है, क्या नाम है, रिएक्ट करने को हमको एथराइज करता है कि आप उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हो। तो अगर आप देखेंगे तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। माई मतलब डिस्टेंस, दूसरा जानसिन, अवेयरनेस एंड टाइमिंग। अवेयरनेस मतलब टाइमिंग, क्या टाइमिंग में आप कर रहे हो, और तीसरा है आपका स्किल, वाजा। माई, जानसिन एंड वाजा, 3 चीज जो है आपको रणनीति तैयार करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं बैक टू चूंकि मैं गोजो-रयू प्रैक्टिशनर हूं, तो गोजो-रयू में
अगर आप देखेंगे तो एक चोगुमियागे सेंसाई के काता को छोड़ दें, गिक्सा दाइच को, और तो जो पुराने जो जितने भी काता है, उस काता में एक सेपाई को छोड़ करके बाकी सब काता में एक एक्शन को 3 बार रिपीट किया जाता है। चाहे आप साइफा, सेउनचिन, सिसोचिन, सेंसेरू, तो सेपाई छोड़ दें तो फिर बाद में कुर्रुम्फा, इसके बाद सेसान, सुपर इम्पाय, ये जितने भी काता हैं उसमें 3 है, 3 स्टेप आप लेते हैं। तो मैंने बहुत इसके बारे में लोगों से बात किया, तो लोग ने अलग अलग ढंग से अपना एक्सप्लेनेशन दिया। जैसे मैंने पहले ही कहा, हर एक आदमी का एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अलग अलग है, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, जो भी है वो उसकी समझदारी है, वो आपको एक्सप्लेन करता है। तो उस समय तो मैंने जो अब जब अध्ययन करने लगा गोनो सेन नो वाजा, यानी गोनो सेन, सेन नो सेन और सेन सेन नो सेन में, तो मेरे को लगा कि ये जो तीनों एक्शन जो है वो जो इसी के ऊपर डिपेंड है कि पहला आप सरप्राइज आपके ऊपर अटैक हो गया, फिर दूसरा आपने साइमल्टेनियस उसको अटैक और डिफेंड किया, और उसके पहले आपने किया। तो मेरे को लगता है कि ये तीनों चीजों को ध्यान में रख करके वो काता बनाया गया था। खाली इसीलिए करने के लिए नहीं बनाया गया था, या वो अपना करते रहे इसके लिए नहीं बनाया गया था, उसके लिए उन्होंने बनाया होगा, सोचा होगा रणनीति तैयार करने के लिए, इसलिए काता को बनाया। गिक्सा दाइच में एक जब भी मैं उसके ऊपर एक थोड़ा अपने आप को तैयार कर रहा था, तो मैं ये तीनों का जो पोजीशन इसको उसमें मैंने ढूंढने की कोशिश किया। क्या ये रणनीति में है, सेन्नो वाजा जो है गिक्सा दाइच में है क्या? मैं सरप्राइज हो गया देख करके कि वो तीनों उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से सम्मिलित किया गया है। जैसे पहला टेक्निक है जो आप जोदान उके जोदान, जोदान उके जोदान सुगी करते हैं, दैट इज गोनो सेन। दूसरा टेक्निक है कि देखो, अगर आप काता करेंगे तो चूदान होके आप बाहर जाते, आगे जाते हैं, अगर ब्लॉक करते हैं तो मोस्टली पीछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है चूदान उके करके आप आगे जाते हैं। जब चूदान उके आगे जाते हैं, चूदान उके आगे करते हैं, इसका मतलब है कि अटैक और उके ही आपका एज ए अटैक हो जाता है। तो मेरे को लगता है वो सेन नो सेन के लिए है। और तीसरा जो है, जब हम ग्याकुसुगी मारते हैं और स्तोउची करते हैं, वो जो है सेन नो सेन के लिए है। तो ये जितने भी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट डिजाइन किए गए उसके अंदर बहुत से उन लोगों ने थॉट डाला है। तो जब भी आप कोई भी काता करते हैं या कोई भी आप कुमिते करते हैं, तो उसके अंदर आप अपनी थॉट को डालिए, और उसके लिए बहुत जरूरी है शिनगिताई, माइंड बॉडी एंड सोल वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपको बहुत जरूरी है। तो ये तो रहा मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का करने की बात में। ये जो मार्शल आर्ट इज नॉट रिलेटेड ओनली टू किक, पंच एंड डोजो ट्रेनिंग। डोजो ट्रेनिंग से भी ज्यादा बाहर निकल करके मार्शल आर्ट है। हम एक अच्छे समाज में रहते हैं जहां पर कि इतना क्राइम नहीं है, जहां पर कि हमें रोज सेल्फ डिफेंस के लिए 2 घंटा प्रैक्टिस करना पड़े। यहाँ पर हम एक अच्छे समाज में हैं, कभी जिंदगी में कभी कुछ हो गया तो उसके लिए हम रोज का अपना 2 घंटा क्यों व्यतीत करें? ऐसी बात नहीं है। ये जो बात है उसके लिए है कि हम रोज के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो ये जो सेन्नो वाजा है वो रोज के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, रोज के डेली पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हम यूज करते हैं उसको। मैं एक प्रोफेशनल लाइफ की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूं। तो सिक्योरिटी प्रोफेशनल में हम जब भी कोई किसी चीज को सिक्योरिटी को डिजाइन करते हैं, उसको सिक्योर करने के लिए, तो 3 चीज देखते हैं, ऑब्जेक्ट, थ्रेट एंड काउंटर मेजर। किसको सिक्योर करना है, उसको किस चीज से उसका थ्रेट है और उसका क्या काउंटर मेजर है। इस जो काउंटर मेजर जब तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं हम अपने एक लेमैन की भाषा में, जिससे कि हमारे सब सिक्योरिटी स्टाफ समझ जाए, उसको हम 5D पर अपने कंसेप्चुलाइज करते हैं थॉट को। उसको बोलते हैं डिटर, डिटेक्ट, डिले, डिनाय एंड डिस्ट्रॉय। डिटर मतलब कि पहले ही मेरा पोस्चर इतना स्ट्रांग रहे कि जो भी अटैक करने वाला है वो अटैक करने से पहले 10 बार सोचे। अगर अटैक करने वाला हमारे जगह पर आ रहा है तो मैं उसको डिटेक्ट कर सकूं। अगर वो डिटेक्ट कर लिया मैंने, अगर वो अटैक करने के चक्कर में है तो मैं उसको कैसे डिले कर सकूं, और उस अटैक ना करे उसकी मैं पूरा व्यवस्था कर लूं। और डिस्ट्रॉय, अगर वो अटैक कर ही दिया है तो उसको हम कैसे एलिमिनेट कर दें।
तो ये रणनीति तैयार करना है, तो मार्शल आर्ट वो हमने हमको बहुत हेल्प किया मुझे सिक्योरिटी प्रोफेशन में। लगभग 35 साल मैं सिक्योरिटी प्रोफेशन में रहा, जिसमें से 25 साल मैंने एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर काम किया, और जहां पर मैंने सिक्योरिटी मैनुअल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, फायर सेफ्टी मेजर्स, जो भी सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं उसमें मैंने बहुत खुल करके भाग लिया। तो उसमें सबसे ज़्यादा मेरे को हेल्प किया मार्शल आर्ट ने, और ये तीनों प्रिंसिपल ने, गो नो सेन, सेन नो सेन, सेन नो सेन ने, उस कॉन्सेप्ट को मैं लेकर के जो सिक्योरिटी डिजाइन किया, वो जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे तक लेके गया। बिजनेस के लिए बहुत जरूरी चीज है समझना कि भाई सिचुएशन को समझना। जैसे मैंने बोला, सेन क्या चीज है? माइंड सेट है। आप पहले से सेंस करते हैं उसको, जब सेंस करते हैं तभी आपको कोई चीज, किसी से आप कुछ कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो डेली लाइफ में इंसान दो तरह से, आज के मॉडर्न लाइफ में, या तो सर्विस करता होगा या तो बिजनेस करता होगा। जब वो सर्विस करता है डेली लाइफ में, तो सर्विस जो है उसमें उसके पास में 3 तरह के लोग मिलते हैं। एक सीनियर अथॉरिटी, जहां पर वो है मिडिल अथॉरिटी, उसके नीचे वाला अथॉरिटी, तो सीनियर, मिडिल एंड लोअर। तो ये तीनों के बीच में वो पिसा रहता है। तो वो तीनों को कैसे मैनेज करे, क्योंकि तीनों को मैनेज करने के लिए आपका स्किल अलग अलग होगा, आपकी रणनीति अलग अलग होगा। जो आप लोअर ग्रेड यानी अपने से नीचे वाले से जो बात करने का है, उसी लहजे में आप ऊपर वाले से नहीं बात कर सकते, या जो ऊपर वाले से जो बात करते हो आप उसी लहजे में नीचे वाले से नहीं बात कर सकते। तो इसलिए रोज की काम करने के तरीका, तौर तरीका में आपको ये चीजें, रणनीति आपको आना पड़ता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक्सटर्नल कस्टमर और इंटरनल कस्टमर। तो उस बिजनेस में जब एक्सटर्नल कस्टमर का प्रॉब्लम अलग है, इंटरनल कस्टमर का प्रॉब्लम अलग है। लेकिन मेरा गोल क्या है एज ए बिजनेसमैन? मेरा गोल है प्रॉफिट जनरेट करना। तो जैसे हम कुमित्ते में बात करें, हमारा गोल क्या है? पॉइंट स्कोर करना। हमारा गोल क्या है? ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट में इक्केन हिक्तासु, उस पर विजय प्राप्त करना। उसी तरह से बिजनेस में हमारा गोल क्या, फाइनल गोल क्या है? प्रॉफिट करना। तो प्रॉफिट है क्या? सब लोग जानते हैं, प्रॉफिट जो है, जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ माइनस जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट प्लस अदर एक्सपेंडिचर है, जो आया वो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जो है करने के लिए जो ये चीजें हैं, जो अदर एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, उसका जो रिस्क वैल्यू है उसको कम करते जाएंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो जो रिस्क वैल्यू है उसको कम करने के लिए जो रिस्क है, हम ये प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए। वो नो सेन, सेन नो सेन, सेन से नो सेन। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं अपना पर्सनल। मैं दूसरे की एग्जांपल देने से अच्छा है कि मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैंने कुछ किया है तो लोगों से शेयर करूं। 2020 में हमने वर्ल्ड समिट रख दिया था एक महादेव एंड मार्शल आर्ट के थीम के ऊपर। वो दूसरी कहानी है, मैं उसके बारे में अलग बात करूंगा। तो 2020 में काशी में हमने रखा था फरवरी में एक वर्ल्ड समिट, जहां पर 19 कंट्री से लगभग 320 लोग आए थे, और हमारा थीम था महादेव एंड मार्शल आर्ट, लेकिन आइकिडो बेस्ड था। लेकिन वो जब भी हम प्रोग्राम कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तभी हम लोगों को पता चला कि कोरोना वायरस जो है चाइना में इम्पैक्ट कर दिया, और दिसंबर 2019 में केरला में एक केस डिटेक्ट हो गया है। जब तभी हमने सोच लिया कि हम लोग तो सब लोग बिजी रहेंगे, क्योंकि मेरी सब टीम भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करती है, तो हम लोग तो बिजी हो जाएंगे, बनारस चले जाएंगे और बाकी जगह पर, तो स्कूल कैसे चलेगा। तो हमने क्या किया, पहले से ही, जैसे मैंने बोला सेन सेन नो सेन, हमने उसको पहले से अपनी ऐसी प्लानिंग कर ली कि किसी को भी तकलीफ नहीं होने दिया। मैं प्राउड से बात कर सकता हूं कि पहला जब भी कोरोना का जब भी इम्पैक्ट हुआ, उस कोरोना के इम्पैक्ट के वजह से गवर्नमेंट ने सब चीजें बंद कर दी थी, इसलिए हमें बंद करना पड़ा। लेकिन जब दूसरा वेव आया तो पूरे हिंदुस्तान में हम ही लोग जो थे, हमारा स्कूल जो था वो स्कूल पूरा फुल फ्लेज चालू रहा। क्यों? क्योंकि हमने इस प्रिंसिपल पर पहले से अपनी तैयारी करके रखी थी कि कोरोना नाम का एक दुश्मन आ रहा है, तो उसके लिए हमको कैसे तैयारी करनी है। गोनोसेन क्या है, सेनोसेन क्या है, हमारा सेनोसेन के प्रिंसिपल के ऊपर ही हमने उसके हर एक शॉर्ट एनालिसिस कर लिया था कि क्या होने वाला है और उसको हम कैसे कर सकें।
तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप नहीं रणनीति के हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो खाली आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जैसे कि विदाउट माइंड बॉडी का कोई महत्व नहीं है। विदाउट माइंड बॉडी का क्या महत्व है? उसका कुछ काम करने का तरीका नहीं है, माइंड ही नहीं रहेगा। उसी तरह से अगर विदाउट बॉडी माइंड कैन नॉट एग्जीक्यूट द टेक्निक, तो बॉडी को जब एग्जीक्यूट कराना है टेक्निक, तो माइंड बॉडी का साथ में होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको रणनीति तैयार करने की बहुत ही जरूरी है। बिना उसके रणनीति के आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत से बुक है, मैंने माइंडसेट के ऊपर बात पढ़ा देखा, जो कि अलग अलग बुक है जिसके ऊपर थिंक एंड ग्रो रिच माइंडसेट एंड बहुत से अच्छी बुकें हैं, जिससे कि हमें मालूम पड़ता है कि अगर आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग अच्छी रहे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं कुछ साल पहले सिंगापुर गया था, वहाँ पर गोरखा रेजिमेंट है और उन लोगों के साथ मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला था। तो वहाँ पर मैंने लोगों से बात किया कि भाई वन सिटी वन कंट्री है, और पहला ट्रिप था मेरा, और चूंकि सिक्योरिटी प्रोफेशनल था तो मैंने पूछा कि वन सिटी वन कंट्री है तो यहाँ पर टेररिज्म का क्या है। उन्होंने बहुत अच्छा बात किया, बोला कि जो हमारे फाउंडर जो थे, ये सब चीजों को पहले से उन्होंने ध्यान में डाला था। ये उनकी बुक है फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू की ऑटोबायोग्राफी है। मैं सबको इनकरेज करूंगा कि आप जरूर पढ़ना। उन्होंने क्या किया कि वहां पर चूंकि रहने के लिए घर बहुत महंगे हैं, तो गवर्नमेंट के ही घर बनते हैं और हर एक फ्लोर पर 4 फ्लैट बनाते हैं। तो वहाँ के सिंगापुर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर 4 तरह के लोग हैं, चाइनीज हैं, मलेशियन हैं, इंडियन हैं और अरबी हैं। और वहाँ पर हर एक फ्लोर पर एक चारों को अलग अलग फ्लैट दे दिया जाता है। एक चाइनीज को मिलेगा, एक मलेशियन को मिलेगा, एक इंडियन को मिलेगा और एक अरबिक नेशनल को मिलेगा। तो वहाँ पर क्या है, 4 लोग अलग अलग हो गए, तो उनको चारों को एक साथ त्यौहार मनाना है। नेबर तो आप चेंज नहीं कर सकते, चारों को एक त्यौहार मनाना है। ग्रुपिज्म नहीं हो सकता है कि एक साथ ही सब इंडियन एक जगह इकट्ठा हो गया जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, वो भी नहीं कर सकता है, या दूसरे कम्युनिटी के लोग भी कुछ वहां पर प्रॉब्लम ना कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, सेन वाला प्रिंसिपल आगे किया, पहले से आभास कर लिया था कि वहां पर क्या होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो बिना रणनीति के लिए आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो मत करिए। मैं चाहूंगा कि आप उसको बढ़िया ढंग से एक ट्रेडिशनल वे में प्रैक्टिस करते रहिए। और सब बुकों के बुक तो ये है जिसमें श्रीमद् भागवत गीता में इन्होंने रणनीति बताया है अपने शिष्य अर्जुन को भगवान कृष्ण ने, कि किस तरह से उसको आपको वार जीतना है। वार जीतने के लिए आपके पास 3 ही ओपनिंग है। जैसे गो नो सेन, सेन नो सेन, सेन नो सेन की बात किया मैंने, आपके पास में 3 ही ओपनिंग है कि वो ओपनिंग आपको खोजना पड़ेगा। पहला ओपनिंग क्या है, एन ओपनिंग इन अपोनेंट्स माइंड। आप उसके दिमाग में ऐसी चीजें डालिए जिससे कि वो अपने आप को कमजोर महसूस करना पड़े। इसके लिए पहले देखोगे शंखनाद होता था, या 26 जनवरी को हमारा बड़ा परेड होता है कि दिखाते हैं कि जैसे डिटर मैंने बोला कि पहले से अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ कि सामने वाले के दिमाग में आपने एक दहशत फैला दी। दूसरा जो है उसके गार्ड, फाइंड ओपनिंग इन योर अपोनेंट्स गार्ड। उसका जो कमाई है, पुअर कमाई है, उसके अंदर कहां से कमजोरी है, वो कमजोरी के अंदर आप घुसने को समझने की कोशिश करो। अगर आपने देखा होगा जो यूएफसी फाइटर थे एंडरसन सिल्वा, अगर आप वो फाइट जानते होंगे, एंडरसन सिल्वा का सिन बहुत वो किक मारता था, हमेशा किक मारते थे, और लो किक, थाई मवासी मारना, और उसका सिन बहुत मजबूत था, थाई मवासी मार करके मैच जीतते थे। उनका अपोनेंट एक बार जब मैच हार गया तो उसने क्या किया, उसने समझ लिया कि इसकी कमजोरी यही है, सिन मारेगा और हम जीत जाएंगे। उसने क्या किया, अपने सिन को इतना मजबूत बना दिया कि जब दोबारा जब फाइट हुआ और एंडरसन सिल्वा ने जब उसको किक मारा तो उसका ही सिन टूट गया। आप यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देखिएगा। तो फाइंड आउट एन ओपनिंग इन अपोनेंट्स गार्ड। तीसरा,
इंपॉर्टेंट है, फाइंड आउट ओपनिंग इन अपोनेंट्स टेक्निक, कि वो टेक्निक जो यूज कर रहा है, जैसे मैंने बताया एंडरसन सिल्वा का उसका फेवरेट है कि वो किक मारेगा ही, किक मारेगा तो उसने उसको काउंटर अटैक उसका तैयार कर लिया। तो इस तरह से फाइंड आउट ओपनिंग इन माइंड, फाइंड आउट ओपनिंग इन गार्ड, फाइंड आउट ओपनिंग इन टेक्निक, ये 3 चीजें जो है आपको रणनीति के हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा। और मैं इसी शब्दों से आपको इंकरेज करूंगा कि गो नो सेन, सेन नो सेन और सेन सेन नो सेन के बारे में आप और भी जानकारी इकट्ठा करें और हमें भी शेयर करें। ये चैनल आप लोगों का ही चैनल है और मैं जितने भी एक्सपर्ट हैं मार्शल आर्ट के, अगर वो देख रहे हैं तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस पर जरूर अपना कमेंट करिए, क्योंकि दूसरे आने वाले जनरेशन को, हमारे जो है समाज को, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पहुँचे। और हमारा यही मकसद है, न कि वाहवाही इकट्ठा करना, हमारा मकसद है लोगों को तक ये अच्छे ज्ञान को बताना। क्योंकि अभी मैं बहुत से कुछ वीडियो में देख रहा हूँ जो कि बहुत ही दर्दनाक वीडियो है। कोई अपने बच्ची को स्टील रॉड से कंडीशनिंग करा रहा है, तो कोई पत्थर मार रहा है, 15 साल 20 साल के लड़कों को पेट के ऊपर गाड़ी चला रहा है। दीज आर ऑल बुलशिट, वी शुड अवॉइड इट, we should go in the proper training with the proper mindset and proper attitude. Thank you very much for listening this my talk, and I will request you to keep blessing like that. Thank you.